यस, तो अभी आपने जो वीडियोस देखे उसमें देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, कैसे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब जरूरत है आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की। जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे वो मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, और हाउ टू राइट द आंसर आई विल टेल यू अबाउट इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है फिजिकल एजुकेशन की, ये मैंने आपको दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? Meaning of physical education. Physical education is the overall development of our body. It's called physical education. Education which we learn about the overall development of our body is called physical education. तो physical education में overall development मैंने आपको क्या बताया? Physical, mental, social, emotional and moral development of our body. इसके बाद जे बी नेश की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई। आपको उसका ये जो क्वेश्चन है आपका फिजिकल एजुकेशन का जो मैंने आपको दिया है, तो फिजिकल एजुकेशन के इस क्वेश्चन में आपको पूरे तरीके से क्लियरली आपको लिखना है कि ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने पूरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो क्वेरीज है उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर ये 4 नंबर में आता है, 4 या 5 नंबर में आता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। मीनिंग बताई मैंने आपको, उसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई, इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल, इसमें डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शॉर्ट नोट्स में। इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो ऑब्जेक्टिव्स इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे, ये आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है आपका जो है राइट द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका 1 नंबर या शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। अगर 1 नंबर में आता है तो सिंपल आप डेफिनेशन लिख देंगे, और अगर ये आपका 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इस एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने क्या बताया? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, कॉन्स्टिट्यूशनली फिट एंड डेवलप द पर्सनैलिटी एंड सोशल क्वालिटीज टू मेक ए गुड सिटीजन। उन्होंने क्या बताया कि every child physically, mentally, constitutionally fit and develop the personality and social qualities to make a good citizen। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे और सोशल क्वालिटीज को डेवलप करे एक गुड सिटीजन बनने के लिए। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपको अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आपको इसको लिखकर फिर इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट, अगर यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो एम्स का मैंने पूछा, तो ये आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देंगे, आपका 1 नंबर पूरा, ठीक है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है, इसके बाद अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल, नंबर 1 इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कैसे होता है इसको आपको लिखना होगा। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब आप स्पोर्ट्स, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपका मेंटल लेवल जो अगर प्रोग्रेसिव है तो वो आपका मेंटल लेवल प्रोग्रेसिव तभी होता है जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और कभी भी स्पोर्ट्समैन कभी भी सुसाइड नहीं करता है। आजकल आप जो सुसाइड अटेम्प्ट देख रहे हैं, जो अच्छा खिलाड़ी है वो पहले ही अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव खेल के जरिए समझ लेता है, हार जीत को देख लेता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ को झेलना सीख जाता है और उनको भी सुसाइड नहीं करता है। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसको आप मेंशन करके लिखेंगे। तीसरा आता है सोशल डेवलपमेंट। हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करते हैं आप फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। फिजिकल एजुकेशन में गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, ठीक है। जो टीम गेम्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी बढ़ती है और लोगों से मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, ये आपका सोशल डेवलपमेंट को डेवलप करता है।
नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट। जब हम किसी भी अपने गेम से इतना जुड़ जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज से इतना जुड़ जाते हैं, तो हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, उस चीज़ से हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन के जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नंबर 2, नंबर 3 सोशल डेवलपमेंट, नंबर 4 इमोशनल डेवलपमेंट। बस आप इतना ही लिखेंगे। अगर ये आपका एक्सप्लेन करने का था तो इस हिसाब से आपको लेकिन यह एग्जाम में आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं, हाउ टू मेक अ गुड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो कैरियर ऑप्शन और गुड कैरियर आपका कैसे बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। जैसे पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया, एज अ टीचर, एज अ प्लेयर, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है, एज अ कैरियर इन कम्युनिकेशन। तो ये जो मैंने पूरा आपको दिया था, ये हेल्थ रिलेटेड कैरियर होता है, एज अ टीचर, एज अ प्लेयर। तो ये जो कैरियर ऑप्शंस हैं इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैं आपको वो उसका जो पिक्स है वो भेजूंगा, हेडिंग्स, वो आप हेडिंग्स को नोट करके इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज आपको बताए थे ये कंप्लीट हो गया। हाउ टू मेक व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। ये इसके बाद लास्ट है हाउ टू मेक अ कैरियर एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो फिलहाल आप जो है ये कैरियर ऑप्शंस इसमें लिख सकते हैं पूरा एक्सप्लेन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। और भी कोई क्वेरीज हो, और भी कोई क्वेश्चन आंसर हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको उसको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगा। वो आपको तैयार करने हैं, अपने आप अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो गए। ये चैप्टर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है उसके क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने, वो स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा से वो चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा, और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे कि आपको कैसे उसको लिखना है। इज दैट क्लियर? बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे फोन के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका इसके जो भी और टूर्नामेंट्स हैं और खेलो इंडिया प्रोग्राम्स हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, रिवाइज करूंगा और उसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। ठीक है, एंड स्टे सेफ, गुड बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम। ओके।